वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के मोड के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पर होगा या फिर ऑफलाइन मोड पर होगा, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि भैया जो भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा तो क्या वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। अगर मान लीजिए ऑनलाइन होता है तो किस तरीके से होगा, ऑफलाइन होता है तो किस तरीके से होगा, मतलब ऐसे करके आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे। तो आज के इस वीडियो में इन सारे डाउट्स को हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ सके। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं, आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जून में आप लोगों का एग्जामिनेशन है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताता हूं, क्लास 10th की मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगी, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन आएगा। मतलब ये आपका पूरा सिलेबस आप ये मान सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि जैसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीचर्स है, मतलब यूट्यूब पे आपने देखा होगा वीडियोस जो भी होंगी, तो उसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड पढ़ा तो रखा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा वो रेलवे और एसएससी वगैरह के लिए है। तो आप जो है सीईटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, है ना, सीईटी 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एग्जामिनेशन में क्या रहा है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है ना, वरना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बताता हूं, अगर आप हमारा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 10th की मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, इन सब की वीडियोस और साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स एंड एमसीक्यूज वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और जो भी आपका बुक है ना, बुक की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आपको बुक वगैरह कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली पॉलिटेक्निक की बुक जो है वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है जिसमें पूरा सिलेबस हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, जिन भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 72918923 और 72 पे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले कोर्स एनरोल करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आदर्श एकेडमी 2.0। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे होगा पेड कोर्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहां पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास व्यू डेमो का ऑप्शन होगा, व्यू डेमो पे क्लिक करिए, मैथ्स पे जाइए, साइंस पे जाइए और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी सारी वीडियोस और जो है आपके पीडीएफ वगैरह अपलोड है। अब इस पर आप उसको बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद वहां पे होगा बाय नाउ का ऑप्शन, तो बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं वहां पे प्राइस आपको क्या दिख रहा होगा, वो आपको पूरा कोर्स दिख रहा होगा 699। ये वन टाइम फी है, ये 699 आपको दिख रहा होगा। अभी 50 बच्चों के लिए देखो, ये 5 अप्रैल तक तो था, मैं आपको बताता हूं, ये 5 अप्रैल तक 200 कम था, यानी कि 200 रुपए और कम कर सकते हो इसमें से, ये ऑफर था। अभी दोबारा से इस ऑफर को निकाला गया है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों के लिए, इसके बाद किसी भी बच्चे का कुछ भी मतलब कूपन अप्लाई नहीं हो पाएगा। आपको बेसिकली क्या करना है, वहां पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन होगा, अप्लाई कूपन पे जाइएगा और वहां पे टाइप करिएगा 200 ऑफ। ठीक है, ओनली 50 बच्चों के लिए अब ये, ठीक है, क्योंकि एक्सपायर हो चुका था, फिर से इसे जनरेट किया गया है। तो आप इसको अप्लाई कर लोगे तो ये जो कोर्स है आपको वो मिलेगा आपको सिर्फ 499 में। ये कंप्लीट कोर्स है ना, कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसके बाद आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, राइट। चलिए अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका पूरा सिलेबस, मैं आपको हर वीडियो में सिलेबस बताते हुए चल रहा हूं ताकि कोई भी प्रीवियस यानी कि जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी ना कर ले। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जाम जो है, हम पहले तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। जो आपका 2020 था, ठीक है, 2020 में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो है 2020 में नहीं हुआ था, एंट्रेंस जो है 2020 में नहीं हुआ था। ये मेरिट बेस पर एडमिशन हुआ था, यानी कि जो भी आपका क्लास 10th का मार्क्स था उसके बेस पर। अब 2020 और 2020 से पहले पहले जितने भी आपके कॉलेजेस वगैरह थे, यानी कि दिल्ली पॉलिटेक्निक जो था वो पूरा का पूरा था बीईटी के अंदर। किसके अंदर? बीटीई, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके अंडर था। अब क्या हुआ 2021 में, 2021 से, है ना, 2021 से क्या हुआ कि ये सभी के सभी कॉलेजेस आ गए डीएसयू के अंदर, डीएसईयू, है ना, डीएसयू के अंदर आ गए। 2021, 2022 और ये 2023 भी डीएसयू के अंदर ही है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अलग सिलेबस था, अब सिलेबस क्या हुआ, चेंज हुआ। डीएसयू ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, ये इनका सिलेबस हो गया। अब इन्होंने क्या 2021 जो था, यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था आपका एंट्रेंस एग्जाम, वो होता ऑनलाइन। ठीक है, ये भी कैसा हुआ था आपका, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। और 2022 में भी जो एग्जाम हुआ वो भी कैसा हुआ आपका एंट्रेंस एग्जाम, वो भी ऑनलाइन हुआ। अब ऐसा हो सकता है कि कोविड था, इस वजह से ये ऑनलाइन लिया इन्होंने। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये एक रीजन बताता हूँ कि 23 में अब क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये कंफ्यूजन है ना कि 2023 में आखिर होगा क्या।
ठीक है, तो पहले मैं आपको रीजन देता हूं कि इन्होंने ऑनलाइन क्यों लिया था इन दोनों ईयर्स में। देखिए, एक तो हो सकता है कोविड का, दूसरा रीजन है ये जो था डीएसयू जब आया ना, तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया कॉलेजेस का, जितने भी कॉलेजेस थे सबका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस वजह से मे भी इन्होंने ऑनलाइन ही लिया, क्योंकि ऑफलाइन में जगह वगैरह नहीं होती, क्लासेस वगैरह जो है मेंटेनेंस में थी, इस वजह से। ठीक है, 2 रीजन मैंने आपको बता दिया। अब 2023 में आपको बताता हूं, यहां पे अभी मैं अगर बात करूं तो सभी कॉलेजेस बिल्कुल सही हो चुके हैं, बहुत बढ़िया वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो चुका है। अब कोई भी जो क्लासेस वगैरह है, यानी कि जो भी कॉलेजेस वगैरह क्लास उसके अंदर जो भी होंगी, तो वो मेंटेनेंस वगैरह में नहीं, अब सब कुछ तैयार हो चुका है। तो बहुत कम चांस मुझे अभी इस बार ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन, मुझे लगता है कि कम ही चांस है कि वो ऑनलाइन ले, मे बी। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजन है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो मुझे ऐसा मान के चल लीजिए, फिर भी मैं 50% कहूंगा। ठीक है, मुझे कम लग रहा है, लेकिन फिर भी भाई 50% आप मान सकते हो, ऑफलाइन 50, ऑनलाइन भी 50। अभी मैं किसी की तरफ भी नहीं हूं, आप मान के चलिए, जब तक आपका साइड पे कुछ नहीं आता नहीं कह सकते कुछ भी। फिर भी आप मान के चलिए कि ऑनलाइन में भी कम होने के चांसेस इस बार मुझे लग रहे हैं, राइट। तो बेसिकली क्यों लग रहा है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों का यूएफएम आ जाता है ऑनलाइन में। यूएफएम इसका मतलब होता है आपका एग्जाम कैंसिल, इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता उन बच्चों का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कम चांसेस है इस बार ऑनलाइन हो, लेकिन अभी फिर भी 50% मान के चलिए। ठीक है, अब मैं अगर बताता हूं अगर ऑनलाइन होता है तो कैसे होगा। देखिए, अगर ऑनलाइन होगा तो सबसे पहले तो आपका आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा। अब ये एडमिट कार्ड जो होगा, इसके अंदर आपका लिखा होगा टाइम। ठीक है, और आपका लिखा होगा कि कौन कौन से सेक्शन आएंगे, जैसे मान लीजिए क्लास 10 की मैथ्स आएगी, है ना, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, और यहाँ पे इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन आएगा, ये लिखा हो। और यहाँ पे लिखा होगा एक आईडी, है ना, यहाँ पे लिखा होगा आईडी एंड एक लिखा होगा पासवर्ड। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, जैसे आईडी मान लीजिए 21 ऐसे कुछ आईडी होगा, पासवर्ड ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये आईडी और पासवर्ड लिखा होगा, आपको क्या करना है, साइट खोलनी होगी डीएसयू की, वहां पे जाके इनको एंटर कर देंगे, आपका एग्जामिनेशन चालू हो जाएगा। वहां पे टाइम मेंशन होगा कि आपको 11 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है, कितने बजे, 11 बजे, या फिर ऐसा कुछ टाइम मेंशन होगा, इतनी तारीख को 11 बजे ज्वाइन करना है। तो सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना होगा और अपना आईडी पासवर्ड डाल के, ठीक है, और कैमरा सामने चलते रहेगा, आपके फोन की स्टार्टिंग में कैमरा होगा, वो चलते रहेगा, आपको भी आप दिखेंगे उसके अंदर, और आपका एग्जाम भी आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो कॉपी में सॉल्व करिए अपनी, और 4 ऑप्शन में से एक पे टिक लगा देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, ये ऑनलाइन का प्रोसीजर बता दिया। ऑनलाइन के लिए आपको अपने घर बैठे, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो, आप सिंपल आपको अपने घर पे रहना है, इंटरनेट सही होना चाहिए, बस आप अपना यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अगर ये ऑफलाइन होता है तो फिर क्या होगा, फिर आपको सेंटर जाना पड़ेगा, दिल्ली ही आना पड़ेगा, चाहे बिहार यूपी कहीं भी हो, आपको दिल्ली आके सेंटर में ही जाना पड़ेगा, जो भी आपका सेंटर पड़ेगा एडमिट कार्ड में, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ठीक है, राइट। चलिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, तो यही सारी चीजें थी। अभी आप ऐसा मान सकते कि 50% कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, है ना। 50% चांसेस है कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी अगर किसी को भी कोर्स ज्वाइन करना है तो प्लीज कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है, तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आप 10th पास आउट है ना, और अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया, तो प्लीज जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी सही रहेगा, राइट। चलिए, बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, जो भी अपडेट आएगा तो उसको हम जरूर बताएंगे। तो पढ़ाई करते रहे सभी स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।